हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। कल की क्लास को हम फिर से आगे लेकर चलते हुए अपने ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास में हम फिर से आगे एक कदम बढ़ते हैं कि हमने कल क्या सीखा, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज हम वो सीखेंगे अप्लाई करके कि कल जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को सीखा था उसका अप्लाई कैसे करते हैं, उससे सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को, वो जानते हैं। कल हम फिर से एक बार जान लेते हैं कि हमने कल जो पढ़ा था या कल सीखा था, क्या सीखा था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास कितने थे टोटल? 6। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। चलो एक बार फिर से हम पुनः देख लेते हैं कि इसके फॉर्मूले क्या थे। साइन थीटा का क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस का क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा का क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा क्या था? मैंने कॉसेक का क्या बताया था? साइन का जस्ट उल्टा। साइन का उल्टा क्या हो सकता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक सेम एज इट इज होगा कॉस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट क्या हो जाएगा? tan का उल्टा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिंपल, हमें याद है कि भाई हमने ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कल सीखे थे। चलिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन करने से पहले ये हमारा अगला टॉपिक क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हम बचपन से तो नहीं कहेंगे, मगर 6th क्लास से हम 6th 7th क्लास से हम लोग सीखते और देखते हुए आ रहे होते हैं। बट यूजली हम अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले हम एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी का 8.1 के एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर कि tan a is equal to 4/3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये हमारी किताब के अंदर का पहला एग्जांपल है 8.1 का। देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलो सबसे पहले हमने क्या सीखा था? ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। मैंने इसका नाम रख देता हूं ए बी सी, ठीक है। और मैंने इस बी को 90 एंगल मान लिया, ठीक है। अब बात करते हैं tan ए की, यानी कि tan ए का, यानी कि ये हमारा मेन हो गया यानी थीटा, ठीक है। tan ए यानी कि सपोज यानी tan ए हमारा एंगल मेन एंगल हो गया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। tan का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कल सिखाया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, जो एंगल मेन एंगल दिया रहेगा उसके जस्ट सामने वाला एंगल, उसके सामने वाला साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये हमने कल सीखा था। तो ये क्या हो जाएगा? इस साइड का लेंथ हो गया 4, ठीक है। बेस कितना है? 3, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या सीखा था tan का? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फॉर्मूला हमने सीखा था, ठीक है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो है ही नहीं, यानी सबसे बड़ी लेंथ जो है ये तो है ही नहीं हमारे पास। अब इसको निकालते कैसे हैं, उसी के लिए बनाइए पाइथागोरस थ्योरम। अब सीखते हैं कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है। चलिए इसको फटाफट पुट करके देखते हैं। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता है तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं AC का स्क्वायर। लंब क्या है हमारे पास? BC, यहाँ लिख दिया BC का स्क्वायर। आधार क्या है? AB,
ए बी का स्क्वायर, ठीक है। बी सी की वैल्यू कितनी है 4 यानी 4 का स्क्वायर, ए बी का क्या है 3, 3 का स्क्वायर, अच्छा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, तो वैल्यू क्या आई हमारे पास 25, ठीक है। तो AC का स्क्वायर क्या हो गया 25। चलिए हम यहां पे मिटा लेते थोड़ा एग्जांपल को यहां पर, ठीक है। AC का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर 25। अच्छा अब सपोज मुझे वैल्यू निकालना होता है, AC की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा अंडर रूट, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या आएगी 5, ठीक है। और कभी भी ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, कभी भी ध्यान रखना, बट हम पॉजिटिव ही लेंगे कि लेंथ कभी भी पॉजिटिव ही रहता है, तो इसी वजह से ये कभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। यानी AC की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कि 5 है, ओके। अब क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं हमारे पास, जो हमारा ही क्वेश्चन था एग्जांपल 1, ठीक है। क्या कहा है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 10 तो दे रखा है ये रहा, और कौन कौन से हो गए साइन कॉस कॉसेक सेक कॉट, इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। चलो स्टार्ट करते हैं साइन से। अब थीटा की जगह ए लेंगे क्योंकि हमारे पास ए ऑलरेडी दे रखा है, तो साइन ए का क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, सिंपल। अगला क्या है कॉस थीटा यानी कि कॉस ए, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है यहाँ पर 3/5, सिंपल। नेक्स्ट वन इज कॉसेक, कॉसेक ए, इसका क्या होता है फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या ये रहा 5, परपेंडिकुलर कहाँ है ये रहा 4, सिंपल। नेक्स्ट वन देख लेते हैं सेक और कॉट। सेक का क्या होगा फॉर्मूला, सेक का क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है 5 और बेस क्या है हमारे पास 3, ओके। लास्ट वन इज कॉट थीटा, कॉट थीटा या कॉट ए, क्योंकि हम एंगल ए मान रहे हैं, ठीक है। तो क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है इसमें बच्चों 3 और परपेंडिकुलर क्या है 4, सिंपल। ये हमने फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल ली, कितनी आसान तरीके से हमने इसको निकाल लिया। पहले तो हमें याद क्या रखना है, फिर से एक बार देख लेते हैं। याद हमें रखना क्या है, पहले तो हमें याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है। पहला काम तो हम ये करेंगे, ठीक है, इसको हमें लर्न कर लेना है किसी भी हाल में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यदि 2 साइड दे रखे हैं तो तीसरा साइड हमें निकालना होगा। कभी ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, कभी ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, तो 3 में से 2 दिया रहेगा, 1 नहीं दिया रहेगा, ज्यादातर ऐसे होगा, ठीक है। फिर उसके लिए हमें क्या करेंगे, तीसरा साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल है, स्क्वायर लगाया जैसे कि मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, सॉल्व किया, आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। और हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इस अकॉर्डिंग दे रखा था कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालिए, ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है। इसी से रिलेटेड बिल्कुल सेम एज इट इज आपके NCERT के 8.1 के
एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन आपको कंटिन्यूस मिल जाएंगे, बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं होगा, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल देने। आई होप आपको समझ में आया होगा और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी थोड़ी वो धीरे धीरे आसान लगने लगी होगी उन बच्चों को जिन्हें बहुत बड़ा पहाड़ लगता था ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। ओके, थैंक यू क्लास।